तो अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की जो तादाद की कमी का ऐलान हुआ है, इस पर काबुल और इस्लामाबाद में कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इस बारे में हम तफसीलात लेंगे इस्लामाबाद में ही वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अयाज गुल से। आज हमने देखा कल जो आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए अपनी रिपोर्ट फाइल की, उसमें आपने बताया कि काबुल में कल तक तो फौजियों की तादाद में कमी के इम्कान को डाउन प्ले किया जा रहा था, तो अब क्या सूरत हाल है? सारा देखिए सूरत हाल बल्कि निस्बतन आज बेहतर दिखाई दी है, क्योंकि जो खदशात थे वो यही थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने किए गए वादे के मुताबिक जो उन्होंने ट्वीट किया था कि क्रिसमस से पहले वो तमाम अमरीकी अफवाज को वापस वतन बुलाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि सिर्फ 2000 अफवाज को जो है वापस बुलाया जा रहा है। तो इससे एक इत्मीनान की सूरत हाल कम से कम काबुल में दिखाई दी है, क्योंकि अगर 2500 अमरीकी फौजी वहाँ मौजूद हैं और उसके साथ तकरीबन 6000 के लगभग नेटो अफवाज मौजूद हैं, तो ये 8500 के करीब गैर मुल्की अफवाज इस वक्त बनती हैं कुल तादाद। तो उनकी मौजूदगी दरअसल ये यकीन दहानी कराती है अफगान अफवाज को कि तालिबान के खिलाफ उनकी जो जंग जारी है उसमें कम से कम उनको वो जो एयर सपोर्ट हासिल रहती है मैदानी जंग में, वो हासिल रहेगी। और कुछ यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी है और दीगर जो हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान के, क्योंकि वो भी इस तरह की अचानक किसी मुकम्मल इनखला के हक में कोई भी नहीं है, क्योंकि उससे सूरत हाल यकीनन एक मुश्किल सिमत की तरफ जा सकती है। अच्छा, ये बताइए कि तालिबान के साथ जो अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात हैं वो हम देखते हैं कि वो तातुल का ही शिकार हैं। इस मामले में पाकिस्तान कितनी मदद कर पा रहा है और ख़ुद गनी हुकूमत के हाथ में इस वक्त कितना कंट्रोल नज़र आ रहा है? क्योंकि ये वो एक पैरेलल ट्रैक है जिसके बारे में बार बार वाशिंगटन में भी परेशानी का इजहार किया जाता है कि अगर अफगानिस्तान में कोई अमन मुआहदा अफगान धड़ों के दरमियान नहीं होता और साथ में अमरीकी अफवाज का भी इनखला हो जाता है तो तालिबान मज़ीद पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे। तो मुज़ाकरात के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का किरदार रहा है इन मुज़ाकरात में, तो हमारी जितनी भी यहाँ पे वज़ारत ख़ारजा में या फ़ौज के ओहदेदारों से बातचीत हुई है, तो उनके ख़्याल में तो पाकिस्तान के बस में जो कुछ मुमकिन था वो कर चुके हैं। उन्होंने पहले तालिबान को अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर ला खड़ा किया, उसके बाद मुआहिदा हुआ, इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू होता है कतर में सितंबर में। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर एक बयान दिया था कि आज के बाद अफ़गान आपस में क्या मामलात तय कर पाते हैं, किसी मुआहदे पर पहुंच पाते हैं, उसकी गारंटी पाकिस्तान के बकौल नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अफ़गानों का अंदरूनी मामला है। तो ऐसे में सूरत हाल अब इसलिए मुश्किल दिखाई दे रही है इस अमन मुज़ाकराती अमल के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका की अफवाज जो कि मुआहदा तय पा चुका है अमेरिका और तालिबान के दरमियान अप्रैल के आखिर तक अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला नहीं करती हैं, तो ऐसे में तो तालिबान ये कह चुके हैं बरमला कि इस मुआहदे का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। और अफगान हुकूमत ने पिछले चंद रोज़ में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो भी खासा परेशान कुन है, क्योंकि उनके बकौल ये जो मुआहदा है इसकी वजह से अफगानिस्तान में न तो तशद्दुद में कमी आई है और न तालिबान के वो जो ताल्लुकात हैं अल-कायदा के साथ वो उन्होंने ख़त्म किए हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तालिबान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, अफ़गान हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अमरीकी अफ़वाज क्या मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से इनखला करती हैं, ये वाज़ेह नहीं है। तो ऐसे में ये जो मुज़ाकराती अमल है या अमन का जो सिलसिला है, ये खासी मुश्किलात से दो चार है इस वक्त। क्या इस वक्त तालिबान अमरीकी हुकूमत के साथ किए गए वादे पूरे कर रहे हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब तालिबान खुल के नहीं दे रहे, अगरचे उन्होंने तरदीद की है बार बार कि अल-कायदा के साथ उनके रवाबित उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और ना वो किसी को इजाज़त देंगे अफ़गान सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के। जहाँ तक तशद्दुद में कमी का मामला है, तो तालिबान का ये इसरार है कि वो उसमें वो 80% तक तशद्दुद में कमी ला चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफ़गान हुकूमत और ख़ुद अमरीकी जो इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन है, उनकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद महीनों में अफ़गानिस्तान में तशद्दुद में 50% इजाफा हुआ है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या तालिबान अपने वादों पर पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब कल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफगानिस्तान का पहला दौरा करेंगे, तो अयाज साहब अगर ब्रीफली आप हमें बता दें एजेंडा क्या होगा? बड़ा सिंपल एजेंडा है। पाकिस्तान ने
जो पिछले दिनों इक़दामात लिए हैं, जैसे वीज़ा में रिलैक्सेशंस दी हैं अफ़गानों को, अब 6 महीने का वीज़ा जारी होता है, मल्टीपल एंट्री उस पर होती है। तिजारती रवाबित के लिए पाकिस्तान ने तमाम जो टर्मिनल्स हैं अफ़गान सरहद पे वो खोल दिए हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान के दौरे का एक मकसद तो ये है, लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि काबुल में सदर गनी के साथ मुज़ाकरात करके सरकारी सतह पर पाकिस्तान शायद ये पैगाम देना चाह रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तालिबान हो या कोई भी धड़ा अफ़गानिस्तान में हो, कि जो भी हुकूमत काबुल में इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान उसी के साथ रवाबित रखेगा। और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है तालिबान के लिए, और यही कोशिश होगी इमरान खान की भी और उनकी हुकूमत की भी कि किसी तरीके से तशद्दुद में कमी लाकर इस साल के अवाखिर तक किसी हद तक कोई फायरबंदी की जा सके। थैंक यू सो मच। आजगुल हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, इस तफसील का बहुत शुक्रिया।